हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार में। अन्य राज्यों से भी बड़ी खबरें हैं। सीएम योगी ने 3 बड़ी घोषणाएं की हैं जिसका आम आदमी को बड़ा लाभ मिलेगा। अच्छा, इसके साथ ही आपको बता दें कई सारे कर्मचारियों को भी लाभ मिलने वाला है। पेंशन को लेकर एक बड़ी घोषणा कर दी गई है। अब आपको 4500 रुपए मिलेगा, चाहे आप विधवा हो, विकलांग हो या फिर निराश्रित महिला हो। इसके साथ ही अस्पतालों के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं और गैस सिलेंडर का दाम आज से सस्ता हो गया है। कितना रुपए सस्ता मिलेगा इसको जानेंगे और बैंक में कई सारी छुट्टियां भी इस अगस्त महीने से पड़ रही हैं, इसे भी जानेंगे। राशन को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आ गई है। वेदर को लेकर भी नई जानकारी है। इस वीडियो को आप आज अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि कई खास जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो बने रहिएगा दोस्तों अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले अगस्त महीने के राशन का, तो बस आपको बता दें तो आज से अगस्त का महीना शुरू हो रहा है और 10 तारीख से आपको अगस्त का राशन मिलेगा। इस बार अगस्त महीने में कई जिलों में गेहूं बंद मिल सकता है, यानी आपको सिर्फ चावल दिया जा सकता है। कारण यह है कि कई सारे कोटे पर गेहूं का उठान नहीं हुआ है और इस वजह से राशन की देरी भी हो सकती है। यानी कि हो सकता है जब कोटेदार गेहूं का भी उठान कर ले तब एक साथ राशन दे, ऐसे में राशन में देरी भी हो सकती है। और जिन कोटेदारों ने राशन का उठान कर लिया है वो गेहूं, चावल और इस बार 3 किलो चीनी देंगे। 10 तारीख से लेकर पूरे 25 तारीख तक यानी 15 दिन तक राशन का वितरण होगा। हालांकि इसकी डेट भी बाद में बढ़ाई जाएगी। तो पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है, चाहे विधवा पेंशन हो या दिव्यांग पेंशन, अब आपको लाभ मिलेगा कुल 4500 रुपए का। दरअसल आपको बता दें अगर आपको 500 रुपए मिलता था तो 500 रुपए बढ़ेगा, 1000 मिलता था तो 500 रुपए उसमें और जुड़ जाएगा। यूपी की राज्य सरकार विधवाओं के लिए, निराश्रित महिलाओं के लिए और दिव्यांगों के लिए बड़ी घोषणा की है। अक्टूबर महीने से आपको बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। पेंशन योजना की कुछ आवश्यक शर्तें भी हैं जिसे आपको पूरा करना पड़ेगा क्योंकि इस बार पैन कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र की भी जांच होगी। इसके साथ ही पति के मृत्यु प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज की फोटो और दिव्यांगों के जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो लगेंगे। अगर आपका सही डॉक्यूमेंट होगा तभी आपको पेंशन मिलेगी अक्टूबर में, वरना नहीं मिलेगी। अक्टूबर के पहले सप्ताह में बताया जा रहा है कि खाते में पैसा आएगा। ऐसे में अगर आप दिव्यांग हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, विधवा पेंशन पाते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों आज से अगस्त महीना शुरू हो रहा है, लेकिन इस अगस्त महीने में बैंकों में कई सारी छुट्टियां पड़ेंगी और विद्यालय में भी छुट्टियां होंगी क्योंकि 14 दिन तक बंद रहेंगे बैंक, क्योंकि छुट्टियों की लिस्ट आपको देख लेनी है। दरअसल आपको बता दें इस बार कई सारे त्योहार पड़ रहे हैं इस अगस्त महीने में, तो अगस्त का महीना शुरू हो गया है और इसी के साथ अगस्त महीने में बैंक की छुट्टियों की लिस्ट भी सामने आ गई है। पूरे 14 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। आप यहाँ पे पूरी लिस्ट देख सकते हैं, चाहे वो सेकंड सैटरडे या मंथ का लास्ट सैटरडे हो या फिर संडे हो, इन सभी जगहों पे छुट्टियां रहेंगी। और आपको बता दें इसके साथ ही स्वतंत्रता दिवस हुआ, रक्षाबंधन हुआ, नाग पंचमी का त्योहार हुआ, हरियाली तीज हुई, ऐसे कई त्योहार हैं जिसमें बैंक बंद रहेगा। दोस्तों आज से कई राज्यों में 500 रुपए का गैस सिलेंडर मिलेगा, लेकिन इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में भी गैस सिलेंडर सस्ता हुआ है। आपको बता दें घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में कमी आई है। लेकिन केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर भी आप पाएंगे क्योंकि सरकार ने लाभुकों के खाते में भेज दी है गैस की सब्सिडी। आपको बता दें अशोक गहलोत सरकार ने वादा किया था कि सभी को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे और उन्होंने अपना वादा पूरा किया है। दरअसल दोस्तों 36 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं के बैंक खातों में सीधे 155 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। इसकी जानकारी राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने दी है। आपको बता दें योगी सरकार ने भी त्योहारों में गैस सिलेंडर फ्री देने का वादा किया था और 1 साल में 2 फ्री गैस सिलेंडर देने के वादे किए थे, जिसके बड़े बड़े पोस्टर बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े मार्केट में लगे थे। लेकिन अभी उसका कोई भी लाभ किसी भी गैस सिलेंडर धारक को नहीं मिला। उज्ज्वला गैस धारकों को भी इसका इंतजार था, लेकिन इनको लाभ नहीं मिला है। अब देखना यह होगा कि आने वाली दिवाली पर आपको फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा या नहीं। लेकिन हिमाचल सरकार हुई, कर्नाटक सरकार हुई या फिर राजस्थान की सरकार हुई, वहां के लोगों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। तो चलिए वेदर के बारे में जान लेते हैं क्योंकि आज से 5 तारीख तक लगातार बारिश का अलर्ट है। यूपी के कई जिलों में बारिश का भयंकर अलर्ट जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिले अब तक तेज बारिश के लिए तरस रहे हैं, लेकिन आधे ज्यादा जिलों में इस मौसम में अच्छी बारिश नहीं हुई। अब मौसम विभाग का अनुमान है कि यूपी में अगले कुछ दिन लगातार बारिश होगी। आपको बता दें मौसम विभाग ने आकाशीय बिजली के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक सामान्य मानसून की वजह से बादल तो आ रहे हैं, लेकिन चक्रवाती परिस्थितियां न बनने से तेज बारिश नहीं हो रही। फिलहाल मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक एम दानिश ने बताया है कि मजबूत चक्रवाती परिस्थिति न बनने से लखनऊ में रह रहकर हल्की बारिश हो रही है। इस दौरान उमस भी बढ़ रही है। फिलहाल आपको बता दें 48 से ज्यादा जिलों में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट है। इस वजह से आप भी निश्चिंत रहें, भारी बारिश होने वाली है। तो सीएम योगी आज गोरखपुर में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को धनराशि भेजेंगे। दरअसल अगर आपको भी आवास योजना का पैसा नहीं मिला और उसका इंतजार आप कर रहे थे तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि गोरखपुर में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को धन हस्तांतरित किए गए हैं। सीएम योगी ने गोरखपुर में पीएम आवास योजना का लाभार्थियों को पैसा दिया है और भी बहुत सारे लोगों को मिलेगा। सीएम योगी गोरखपुर के स्पोर्ट कॉलेज गए थे, यहाँ पर पीएम आवास योजना के तहत शहरी लाभार्थियों के खाते में धनराशि भेजे हैं। साथ ही उपस्थित लोगों को संबोधित भी किए। शाम 4 बजे कलेक्ट्रेट गए थे। अधिवक्ता चैम्बर भवनों का भी उन्होंने लोकार्पण किया है। ऐसे में अगर आपका आवास योजना का पैसा नहीं मिला तो कमेंट करिएगा जिससे आपकी मदद हम कर पाए।
तो अगर आप भी यूपी के हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि यूपी के अस्पतालों में लगेंगे 400 और हेल्थ एटीएम। 20 करोड़ रुपए की धनराशि होगी जारी। जी दोस्तों, योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए हर व्यक्ति के स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिले, यह भी सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है योगी सरकार। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के अस्पतालों में 400 और हेल्थ एटीएम लगाए जाएंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 525 हेल्थ एटीएम सरकारी अस्पतालों में लगाए गए हैं और आपको बता दें इसके लिए धनराशि भी आवंटित कर दी गई है। 20 करोड़ रुपए इसमें लगेगा। ऐसे में आप किस जिले में रहते हैं ये कमेंट कर दीजिएगा, जिससे आपको हम बता पाए कि आपके यहां पे हेल्थ एटीएम कब लगेगा। तो यूपी में बाघों की आबादी 18% बढ़ गई है। जानिए अब कितनी है संख्या। दुधवा टाइगर रिजर्व के आसपास के क्षेत्र में 2018 में 107 से बढ़कर 2022 में 153 हो गई है। बिहार जो कि शिवालिक रेंज में भी है, वहां पर 2018 में 31 की तुलना में 2022 में 54 बाघ बताए गए हैं, यानी संख्या बढ़ गई है। भारत में बाघों की स्थिति रिपोर्ट के तहत साझा किए गए राज्य स्तरीय आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 4 वर्षों में बाघों की आबादी लगभग 19% तक बढ़ गई है। आप घर बैठे मोबाइल पर देख पाएंगे इन बीमारियों की जांच रिपोर्ट। यूपी के इस जिले में हुई है शुरुआत। इस जिले में लोग घर बैठे ही मोबाइल पर 12 तरह की बीमारियों की रिपोर्ट देख पाएंगे। इसके लिए यूडीएसपी के तहत सिटीजन लैब पोर्टल तैयार किया गया है। मरीजों की ओर से जांच के लिए सैंपल देने के बाद रिपोर्ट को पोर्टल पर ऑनलाइन जारी कर दिया जाएगा। जी दोस्तों, यूपी के सहारनपुर में अब घर बैठे ही आप मोबाइल पर 12 तरह की बीमारियों का रिपोर्ट देख पाएंगे। आसानी से मिल जाएगी जांच रिपोर्ट। तो पुरानी पेंशन बहाली, कर्मचारी बोले बुढ़ापे की लाठी है पेंशन, हर हाल में लेकर रहेंगे अपना हक। 8वां पेंशन बचाओ मंच की ओर से रविवार को कृषि विभाग स्थित सभागार में नारी शक्ति पेंशन अधिकार महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश भर में महिला शिक्षक कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में भी उन्होंने पेंशन संबंधित गीत और नाटक के माध्यम से यह संदेश दिया, यानी कि आने वाले समय में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी आंदोलन कर सकते हैं। वहीं यूपी में मिलते जुलते काम वाले विभाग एक हो जाएंगे। सीएम योगी ने आदेश दिया है, सचिवालय में काम कराना भी आसान हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, सचिवालय भवनों में आम आदमी उनके प्रकरण के संबंध में जानकारी लेने, कोई शिकायती पत्र देने और किसी अन्य प्रकार की सहायता के लिए सचिवालय भवनों में हेल्प डेस्क बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कार्य में सुगमता और व्यवस्था की सहजता के लिए एक जैसे काम वाले विभाग चिन्हित कर उन्हें एक कर दिया जाए। मुख्यमंत्री ने शनिवार को सचिवालय प्रशासन के कामकाज की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिया है। वहीं बरेली में कांवड़ियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। जी दोस्तों, यूपी के बरेली में डीएम एसएसपी के सामने डीजे बजाकर डांस करना कांवड़ियों को महंगा पड़ गया। कांवड़िये मस्जिद के सामने डीजे बजाने की जिद कर रहे थे और कांवड़िये डीजे बजाकर डांस कर रहे थे। पुलिस अधिकारियों की बात मानने को राजी नहीं थे। ऐसे में डीएम और एसएसपी की ओर से फिर गुस्सा आ गया और उन्होंने फिर लाठियां फटकार कर कांवड़ियों को खदेड़ दिया। वहीं गोरखपुर में वकीलों को 9.25 करोड़ रुपए की सौगात दिए हैं सीएम योगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को टिन की छांव में बैठकर वादकारियों के हित की लड़ाई लड़ने वाले अधिवक्ताओं सुविधा युक्त ठौर मुहैया कराने के संकल्प को पूरा करते हुए अधिवक्ताओं को 9.25 करोड़ रुपए की विकास कार्यों की सौगात दी है। वहीं अब नए रास्ते में श्रद्धालुओं को मिलेगा रामलला के दर्शन, घटेगी यात्रा। जी दोस्तों, विराजमान रामलला के दर्शनार्थियों को अब नए रास्ते भगवान का दर्शन सुलभ कराया जाएगा। इसके अलावा हनुमानगढ़ी से दशरथ राजमहल होकर राम जन्मभूमि आने वाले श्रद्धालुओं का रास्ता भी राम गुलेला मंदिर के सामने बदल दिया जाएगा। यह श्रद्धालु राम गुलेला के आगे के रास्ते होकर राम जन्मभूमि पथ पर आगे बढ़ाए जाएंगे। रास्ते में इस परिवर्तन के लिए राम गुलेला मंदिर के बगल बैरिकेटिंग को काटकर नया रास्ता खोल दिया गया है। वहीं यूपी में तेजी से फैल रहा है कंजक्टिवाइटिस। जी हां, अचानक बड़ी मरीजों की संख्या, बच्चे भी चपेट में आ रहे हैं। दरअसल कंजक्टिवाइटिस एक आई फ्लू है जिसमें आंख लाल हो जाती है, आंख में कुछ गड़ना शुरू हो जाता है, आंख से कीचड़ निकलने लगते हैं। काफी भयंकर बीमारी है, सभी लोगों को हो जा रहा है। ऐसे में आप भी अलर्ट रहिए। उत्तर प्रदेश में कंजक्टिवाइटिस के मरीजों की संख्या अचानक बढ़ गई है। स्वास्थ्य महकमा गाँव-गाँव कैंप लगाकर बचाव के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है। वायरस जन्म बीमारी नेत्र फ्लू की समस्या लगातार बढ़ रही है, साथ ही अपने साथ बैक्टीरिया जनित बीमारियां भी लेकर आया है। सभी आयु वर्ग के लोग समस्या में हैं। आपको बता दें, चाहे छोटे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, सभी लोगों को ये परेशानी हो रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया है। दोस्तों, अब यूपी में फैमिली आईडी के साथ तैयार होगा परिवार कल्याण ई पासबुक। सीएम योगी ने दिया है स्पष्ट निर्देश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नियोजन विभाग की समीक्षा की और सेक्टरवार पोटेंशियल को प्रोत्साहित करने के लिए दिशा निर्देश दिया है। उन्होंने परिवार कल्याण ई पासबुक जारी करने का निर्देश दिया है ताकि मैपिंग कर परिवार की योजनाओं को सम्मिलित कर उन्हें सेवा योजना से जोड़ा जा सके। उन्होंने सभी महत्वपूर्ण पदों पर कमीशन के लिए योग्य विशेषज्ञों का चयन करने का निर्देश दिया। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्य आय 21,91,000 करोड़ से आंकलित होने की बात कही गई है। एक अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।